हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। फाइलम कॉर्डेटा जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। कोडेटा वर्ड की हम बात करें तो ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसमें कोडा का मीन्स है स्ट्रिंग और कोड, और अटा का मीन्स है बियरिंग, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एक कोडा या स्ट्रिंग पाई जाती है। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा, यानी कि डाइवर्सिटी की जब हम बात करें कॉर्डेटा की तो 64832 स्पीशीज़ ऑन रिकॉर्ड एट प्रेजेंट पाई जाती है, जिसमें से फिशेस जो हैं उनकी संख्या या नंबर सबसे ज़्यादा हैं, और मैमल्स जिनकी संख्या जिसके नंबर सबसे कम, यानी कि लार्जेस्ट नंबर पाए जाते हैं फिशेस के, और मिनिमम या लोवेस्ट नंबर पाए जाते हैं मैमल्स के। और स्मॉलेस्ट कॉर्डेट जो है वो है फिलिपीनी गोबी, और लार्जेस्ट फाइलम का जंतु इसका वो है ब्लू व्हेल। फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स, इससे पहले कि हम इसकी बात करें डिटेल में, हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि 3 मूलभूत या 3 फंडामेंटल या 3 बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं कॉर्डेट्स एनिमल्स के। तो सबसे पहला कैरेक्टर या फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टर जो है वो है डोर्सल होलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सेकेंड है लॉन्जिट्यूडनली सपोर्टेड रोड लाइक नोटोकॉर्ड, एंड थर्ड है फेरेंजियल गिल स्लिट। नाउ इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम इमेज के रूप में देखते हैं तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं वो है बेसिक कॉर्डेट जंतुओं की इमेज, जो कि सभी एनिमल्स में समान रूप से पाई जाती है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फर्स्ट जो हमने बात की डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, जो कि सबसे ऊपर पाया जा रहा है। इसके नीचे हम देख रहे हैं एक ब्राउन कलर का रोड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, और सबसे नीचे जो पोजीशन है वो किसकी है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स की। इंडिविजुअली अगर हम इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझें तो फर्स्ट है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट डोर्सली। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, यानी कि इसके नर्वस सिस्टम की जो कहाँ पाया जा रहा है, डोर्सल साइड पे, यानी कि कॉर्डेट जंतुओं में नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जा रहा है, डोर्सल साइड में। जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनवर्टिब्रेट जंतुओं में, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जा रहा था, वेंट्रल साइड में। नाउ सेकेंड थिंग लॉन्गिट्यूडनल होलो नर्व ट्यूब। तो जो नर्व कॉर्ड की हम बात कर रहे हैं वो कैसा है, वो लॉन्गिट्यूडनल है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल उसकी पोजीशन है, और अंदर से कैसा है, या होलो है या खोखला है। ना उसकी पोजीशन कहाँ है, अबाउ नोटोकॉर्ड। अभी इमेज में हमने देखा कि होलो नर्व कॉर्ड कहाँ मौजूद है, नोटोकॉर्ड के ऊपर। सेकेंड जो कैरेक्टर है इसका वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि नोटोकॉर्ड जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कोडेट के लिए। ये कैसा है, इट इज़ अ एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इट इज़ अ रोड लाइक, रोड जैसा है, एक डंडे के समान है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि रिजिड नहीं है, कैसा है, फ्लेक्सिबल है, और कहाँ प्रेजेंट है, बीनीथ नर्व कॉर्ड। तो इसकी पोजीशन हमने अभी इमेज में देखी है, तो ये कहाँ मौजूद है, बीनीथ नर्व कॉर्ड, यानी कि नर्व कॉर्ड के नीचे। लास्टली प्राइम फीचर ऑफ कोडेट, तो नोटोकॉर्ड जो है मतलब प्राइम फीचर है कोडेट का। हम देख सकते हैं कि जो कोडेट का नाम है कोडा, यानी कि स्ट्रिंग या रोड लाइक स्ट्रक्चर, और अटा मीन्स बियरिंग, यानी कि ऐसे जंतु जिनके अंदर क्या मौजूद है, कोडा या स्ट्रिंग, जो क्या है, नोटोकॉर्ड। तो किसकी हम बात कर रहे हैं उसमें, नोटोकॉर्ड की। तो इसलिए नोटोकॉर्ड कोडेट का प्राइम फीचर है। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो फेरेंजियल गिल स्लिट जो है एट सम स्टेज, यानी कि इन कॉर्डेट एनिमल्स की लाइफ के अंदर किसी भी स्टेज पे फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जा सकती है, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो चाहे एडल्ट स्टेज में हो। सेकेंड पॉइंट पेयर्ड लेटरल गिल स्लिट, यानी कि ये जोड़ी में पाई जाती है, पेयर में पाई जाती है, और एनिमल की बॉडी में कहाँ पाई जा रही है, लेटरल साइड पे। देन फेरेंजियल वॉल ऑफ गट बिहाइंड माउथ, तो फेरेंजियल वॉल कहाँ पर है,
घट यानी कि घट हम बात करते हैं उसकी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसके बारे में, आहार नाल की बात कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन कहाँ है, माउथ के पीछे या बिहाइंड माउथ। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटोकोडेट्स प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि प्रोटोकोडेट्स आगे जाके हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्रोटोकोडेट्स जो है वो पुराने या प्रिमिटिव कोडेट्स हैं, उनकी लाइफ में या उनके जीवन काल में वो थ्रू आउट पाई जाती है, यानी कि हमेशा बनी रहती है। जबकि हायर वर्टिब्रेट्स यानी कि जो एडवांस वर्टिब्रेट्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर या तो ये डिसअपेयर हो जाती है या मॉडिफाइड हो जाती है, स्पेशली इन एडल्ट्स में, वयस्क में। ये तो बात हमने की 3 फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम डिस्कस करेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी हैबिटेट की, यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल तीनों जगह पर, यानी कि पानी में भी पाए जा सकते हैं, ज़मीन पे भी मिलते हैं और हवा में भी मिलते हैं। देन ऑल फ्री लिविंग नो पैरासिटिक, यानी कि इसके जो जंतु हैं वो सारे कैसे हैं, फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, कोई भी इसमें पैरासाइट नहीं पाया जाता, परजीवी नहीं पाया जाता है। तो पैरासिटिक जंतु जो हमने पढ़े थे लास्ट ईयर, तो वो कहाँ थे, इनवर्टिब्रेट्स में थे। जबकि वर्टिब्रेट्स यानी कि जो कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो पैरासाइटिक फॉर्म्स है या परजीवी जंतु वो पाए नहीं जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें बायलिटरली सिमेट्रिकल, यानी कि इनके अंदर जो समिति है वो कैसी है, सिमेट्री कैसी है, बायलिटरल, यानी कि एक जंतु को हम इक्वली बराबर 2 भागों में बांट सकते हैं, उसको हम कहते हैं बायलिटरी सिमेट्रिकल। देन प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, यानी कि एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसका वो भी है कि इसके अंदर पोस्ट एनल टेल यानी कि पोस्टीरियर साइड पे एक टेल पाई जाती है जीवन की किसी भी स्टेज पे। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल किसी रूप में पाया जा सकता है, जैसे हेयर से, क्यूटिकल है, नेल्स हैं, हूफ्स है, हॉर्न्स हैं, एक्सेट्रा। देन इसका जब हम इसकी जर्म लेयर की बात करते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो तीनों तरह की जर्म लेयर्स इसमें पाई जाती है, इसलिए इस टाइप के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट है ट्रू सीलोम, यानी कि सीलोम जो पाई जाती है उसके अंदर वो कैसी है, इनके अंदर ट्रू सीलोम है, वो भी एंड्रोसिलिक टाइप। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस और बोनी एंडोस्केलेटन, यानी कि आंतरिक कंकाल या एंडोस्केलेटन उसका कैसा है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फेरेंजियल गिल स्लिट्स एट सम स्टेज मे और मे नॉट फंक्शन, यानी कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स की जब हमने बात की तो इसकी लाइफ की कोई भी अवस्था में या कोई भी स्टेज में पाई जा सकती है और ये फंक्शनल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इसका जो पाचन तंत्र है वो किस प्रकार का है, कंप्लीट टाइप का है। कंप्लीट टाइप का यानी कि जो माउथ से या मुख से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है, एनस पे, इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र इसका कैसा है, क्लोज टाइप का है, बंद प्रकार का है, जो कि किसके द्वारा होता है, हार्ट के द्वारा, दिल के द्वारा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसमें वो किसके द्वारा होता है, वो होता है किडनी के द्वारा। और किडनी किस प्रकार की हो सकती है, प्रोटो, मीजो और मेटानेफ्रिक टाइप्स की। नेक्स्ट है डॉर्सल एंड ट्यूबुलर नर्व कोट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नर्व कोट डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है और कैसा है, ट्यूब लाइक है, होलो है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें डाइसेक्सुअल या हम कह सकते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि नर और मादा दोनों इसमें अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाया जाता है और हर्मोफ्रोडाइट फॉर्म न के बराबर पाए जाते हैं। अब जनरल कैरेक्टर्स की हम लोग बात कर चुके हैं, तो अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि मछली है, फिश है, फ्रॉग है, ईल है, रैबिट है, एक्सेट्रा, जिसको आप अपनी डेली लाइफ में रेगुलर देखते हैं, यानी कि कॉर्डेट ऐसे जंतु है जिसको आप लोग अपने रूटीन लाइफ में इजीली देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्डेट। Thank you so much.